ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। इस कारगिल दिवस के अवसर पर मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए लगभग 525 अपने वीर बहादुर सैनिकों को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार अभी कुछ समय पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में हमारे वीर बहादुर सैनिक जो 20 संख्या में थे वो शहीद हुए। मैं उनके लिए भी कोटिशः नमन करता हूँ। वास्तव में यह हमारी वीर सेना और वीर सैनिकों का पराक्रम, शौर्य, बलिदान और शहादत है, जिनकी वजह से आज हम सुखपूर्वक और सुविधापूर्वक अपने घरों में रह पा रहे हैं। ये सैनिक -50 डिग्री से +50 डिग्री तक के टेम्परेचर में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब हम अपने घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। लेकिन क्या कुछ खास दिनों पर उनको याद कर लेना ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाए, हमारा फर्ज पूरा हो जाता है? मैं समझता हूँ नहीं। देशभक्ति तो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि 365 दिन भावना रखने का काम है, और इसके लिए हमें सीमा पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए तो हम नहीं जा सकते, ठीक बात है, लेकिन हम देश के अंदर रहकर अपने जिस स्थान पर हैं उसको ठीक से निभाकर भी हम देशभक्ति पूरी कर सकते हैं। यदि मैं कॉरिडोर में जा रहा हूँ, वहाँ कोई कूड़े का कुछ ढेर मिलता है, कुछ कागज़ मिलता है, मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो यह भी देशभक्ति है। मैं कायदे कानून का ठीक प्रकार से इस पालन कर रहा हूँ, यह भी देशभक्ति है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब भी हम निर्णय करें तो यह देखें कि उस निर्णय से हमारे देश का तो कोई अहित नहीं हो रहा है। भले ही मेरा व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से नुकसान होता हो, लेकिन यदि उस निर्णय से देश को भी नुकसान होता हो तो वह निर्णय मुझे नहीं करना चाहिए। यह भी एक देशभक्ति है। और तीसरी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा, कभी भी हम अपने देश की बुराई ना करें। किस देश में कमी नहीं होती, लेकिन जैसे हम घर की बुराई कभी बाहर नहीं करते, इसी प्रकार से यह देश भी हमारा घर है। घर में 5-7 संख्या में सदस्य रहते हैं। इस देश में 130 करोड़ सदस्य रहते हैं, जिसमें से हम भी एक हैं। उस सदस्य के नाते हम इस देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, ना कि इसकी कभी हम निंदा करेंगे, और इसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसका जो गौरव है, जो अच्छी बातें हैं, उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन बुराई नहीं करेंगे। इन सब शब्दों के साथ मैं पुनः कारगिल के शहीद जवानों को अपनी श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि और अभिनंदन और नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।